तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। हमें खबर है हमारा कसूर निकलेगा। इस मुद्दे को इन्होंने बिल्कुल बेकार हिंदू मुसलमान मुद्दा बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जायज काम हो रहा था बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट की इजाजत से ही काम हो रहा था। तो वो सब चीजें हैं आपके पास? कागज नहीं, जो निगम के पास कागज है वो है। क्या हुआ था? क्या किया? बोलो ना भाई। अब आप नहीं, आप दो ना, आप क्यों जा रहे हो? आज है, आप नाम क्यों नहीं बताते उसका? आपकी पार्टी का आदमी तो ये थोड़ी है आप नाम नहीं बताओगे। मस्जिद अवैध है, ये 250 वर्ष पहले की मस्जिद है, खिलजी महाराज के जमाने से पहले। अच्छा, पागल हो तो बोला बांग्लादेश आए, बांग्लादेश पता बांग्लादेश कब बना उसकी ये पता नहीं। आज हम मौजूद है जयपुर के चांदपोल में, जहां मस्जिद के छत के निर्माण को लेकर एक विवाद छिड़ गया, जहां दो विधायक आमने सामने नजर आए। एक जो यहाँ के स्थानीय विधायक है अमीन कागजी वो, और एक जो जयपुर के हवामहल विधायक है बाल मुकुंदराचार्य, वो दोनों आमने सामने नजर आए। मस्जिद की छत को लेकर जो निर्माण चल रहा था उसको रोकने के लिए हवामहल विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे और मस्जिद के कार्य को रुका दिया। उनका कहना है कि ये मस्जिद अवैध है और यहाँ अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जबकि यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जो मस्जिद है वो बहुत पुरानी है और इस पे कोई अवैध निर्माण नहीं चल रहा है, इस पे केवल छत का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। लोगों का यहाँ के लोगों का क्या सोचना है, वो जो हमारे रिपोर्टर है राहुल टीसी शर्मा, वो आपको आगे की जानकारी देंगे। निर्माण कार्य को लेकर के जो परकोटे से सटा करके जो मस्जिद का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस पर हम लोगों से जानना चाहते हैं किस तरीके का मुद्दा था, क्या मुद्दा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल खान है और मैं इसी मंडी का सदस्य हूँ। मेरी दुकान आज से नहीं है, मेरे बाप दादों के टाइम से है, और मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये दरगाह जो बनी हुई है ये हमारे बाप दादों के टाइम से बनी हुई है, कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल भी नहीं है। जो परकोटों का जो मामला है, जो एक कमरा पीछे बना हुआ वो आज का बना हुआ नहीं है, वो बरसों पुराना बना हुआ है। और हमारे जो बीजेपी के दिग्गज नेता गिरधारी लाल भार्गव, वो इसकी नींव रखे गए थे, बीजेपी के नेता थे वो, आज से 40 साल पहले। ये जो बनी है बाद में गेट बना है, और ये दरगाह है ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो गुजर गए उससे पहले की है, और अब यहाँ धंधा कर रहे हैं। यहाँ 100 दुकानें बनी हुई है, उस पर 50 हमारे खुद के, 50 हमारे हिंदू भाइयों की। कोई ऐसा मेल मिटाव नहीं है, ये तो सही जायज काम हो रहा है, कोई गलत कुछ भी नहीं है। खाली एक जो पहले जो टीन शेड लगे हुए थे उनको हटा करके सिर्फ एक छत डाली जा रही थी, ताकि जो भी आस्था के लोग जो आए, जो भी ढोक देना है, जो भी प्रसादी देना है, वो आए और बैठे ठंडी छाए के अंदर, और कोई चीज कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे को इन्होंने बिल्कुल बेकार हिंदू मुसलमान मुद्दा बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जायज काम हो रहा था बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट की इजाजत से ही काम हो रहा था, एमएलए की फंड से हो रहा था, और जो गवर्नमेंट ने जो कागज बना के दिए थे और जारी करने आदेश, वो सब ओरिजिनल थे। तो जब सरकार ने आपको परमिशन दी है, प्रशासन ने परमिशन दी है, तो फिर इस पर आप विवाद क्यों हो रहा है? इस पर विवाद ये आजकल के जो नेता है, ये लोग यही चाहते हैं कि हम सुर्खियों में रहें। जिसके कोई एरिया नहीं है, जिनका कोई क्षेत्र नहीं है, वो आ जाते हैं यहाँ पे। वो आकर के ऐसे, कौन आ जाते हैं? अब आपको मालूम है, सारे आकर के माहौल खराब कर देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। और हम लोग चाहते नहीं माहौल खराब हो जाए, हम तो चाहते हैं राजा जी काम हो जाए। हमारी दरगाह हमारी नहीं है, सबकी है, सब आते हैं बैठते हैं, धर्म स्थल है, कोई भी आए जाए, लेकिन इसमें कुछ जायज नाजायज वाला था। आस्था का केंद्र सभी का होता है, इसमें किसी भी विशेष समुदाय का ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता है कि ये विशेष समुदाय से रिलेटेड है। लेकिन जो माहौल खराब करते हैं, तो उन्होंने आके क्या किया? उनका या ये विधानसभा क्षेत्र है या उनका क्षेत्र में आता है इस तरीके से? क्षेत्र तो अमीन कागजी साहब का है, हमारे एमएलए साहब वही है, अमीन कागजी साहब, उनका क्षेत्र है ये। वो ही कराएंगे, जो कुछ कराएंगे वो ही करा रहे हैं। बाबा जी आके माहौल खराब करके गए यहाँ पे आके। तो बाबा जी आए थे पालतू में चारे, वो माहौल बिगाड़ के गए। आराम से काम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें काम करने के अंदर काम हो रहा था आराम। बाबा जी आए, बस थोड़ा माहौल गर्म हुआ, बस चलिए गए। खुद की जगह पे बन रही है, खुद की जगह पे चलिए। आज से थोड़ी बहुत पुरानी दरगाह है, वो टूट चुके थे आगे, टीन क्या खड्डे हो रहे थे, जो भी जानवर आ रहा था खड्डे हुए टूट रही थी, पानी हाथ दे रहा था, बस इसलिए थोड़ा नेताजी आए थे, वो करवा रहे थे। उनका कार्य क्षेत्र है ये? बाबा का नहीं है, अपन अमीन कागजी का है। तो अमीन कागजी भी आए थे और उनकी भी बाबा से बहस हुई है इस चीज को लेकर के काफी। तो किस तरीके से वो देख रहे हैं इस चीज? बस वो आके देखे ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। गलत कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना काम है। वो आए थे अमीन कागजी साहब, उनके फंड से काम हो रहा था ये सारा, पूरे कागज चाहिए अमीन कागजी ने जी, सही परमिशन से काम हो रहा था। तो अगर कोई आपत्ति थी तो पहले परमिशन क्यों थी? पहले अगर कोई आपत्ति थी इस तरीके के निर्माण कार्य पर, तो निर्माण कारण क्यों होता है ये बताओ? पहले बंद कर दिया काम, निर्माण कारण क्यों होता है? इसमें परमिशन लेके काम करा है। जो हमारे यहाँ के पार्षद साहब है
उन्होंने परमिशन लेके काम कराया। बाल मुकमचारी जी आए बाबा जी, वो आते ही यहाँ पे उल्टा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमने किसी को धर्म को गलत बोला जो वो हमारे धर्म को गलत बोलते हैं। ये बताओ आप क्या बोल रहे थे? वो उल्टा बोल रहे हैं ये अवैध है। अवैध काम क्या है ये बताओ। अगर पहले की दीवारों पे, इस पे पहले की दीवार से हमने एक शुद्ध भी आगे लिया हो तो उसको अवैध बोलते हैं। वो अवैध किस चीज में होता? इसके पूरे पेपर है किस चीज में अवैध होता। आज से थोड़ी है, सालों पुरानी, हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले हमारे बाप दादाओं के टाइम से दरगाह है, आज से थोड़ी। जफर मोहम्मद जी हैं जो आप इसका मस्जिद का देख रेख करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? मतलब 60 साल से हूँ यहाँ। अच्छा, 60 साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ। तो विवाद किस चीज को लेकर हुआ है? कुछ नहीं है, चादरें गिरी हुई थी, समझे, तो बरसात में गिर गया गेट, ये तो बनवा रहे थे उसको, ये ऐतराज हो गया। और 150 साल पहले की बनी हुई है। 150 साल पहले की बनी हुई है और ऐतराज इतना बढ़ गया कि मुद्दा ही बन गया। बन गया, ठीक। तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें खबर है हमारा कसूर निकलेगा। वाह, लेकिन शहर आपका भी है, हमारा ही शहर नहीं है। अब नहीं है, था। आप इस तरीके से कैसे कह सकते कह सकते हैं जुर्म है। मेरे सामने ये प्रकोटे बन गया तमाम, ये तो प्रकोटा अवैध है, ये तो अवैध है, वो अवैध नहीं है। हजारों मकान बने हैं प्रकोटे के ऊपर। अगर आसार कदीमा जो है का फैसला आता है तो 4 फुट छोड़े तो हम भी छोड़ देंगे, बड़े होकर तोड़ते हैं। लेकिन आप इस तरीके से हतोत्साहित मत होइए कि सिर्फ ये हमारा शहर है, ये हमारा देश है, ये सब सबका है। सबका नहीं है। ये 250 बरस पहले की मस्जिद है, खिलजी महाराज के जमाने से पहले। अच्छा, पागल है वो तो साला। बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश पता बांग्लादेश कब बना उसको ये पता नहीं है। तो इतिहास का पता नहीं है और हाँ, इतिहास का पता नहीं है और पढ़ा नहीं, बेकार है, जाहिल आदमी। 60 साल से आप देख रेख कर रहे हैं। मेरे से पहले मुस्लिम बाबा हुए सेवक, उसके बाद हुए गफूर बाबा, फिर अली अहमद बाबा, और फिर अनवार बाबा, फिर मैं। तो अब जैसे कि प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है, अगर वो कहते हैं कि हमें कागज दिखाइए, अगर आपकी जमीन है या इतने सालों से ही है, तो वो सब चीजें हैं आपके पास? कागज नहीं, जो निगम के पास कागज है वो है। और आपके पास नहीं? हमारे पास जो कागज है वो दिए, निगम में भेजती है जो कागज। नगर निगम कह रहा है कि जो विधायक निधि कोष से जो बन रहा है, अमीन कागजी के जो विधायक कोष से जो बन रही है, अब उसका भी हम रिव्यू करेंगे, मतलब उसकी भी जांच पड़ताल करेंगे इस तरीके से ये सही है या गलत। हाँ, कर लो, ठीक है, हो जाने, और मुझे कुछ मालूम नहीं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे मस्जिद को देख रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा था और बाबा बाल मुकंदाचार्य यहाँ पर आकर के, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये अधिकार क्षेत्र यहाँ के निजी विधायक अमीन कागजी का है, लेकिन वो दूसरे विधायक के क्षेत्र में आकर के इस तरीके से अवैध निर्माण बताना, किसी भी चीज को या फिर इस तरीके के मुद्दे उठाना जिससे एक जो समाज में शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं खराब करता है। असल मुद्दा ये है कि जो ये मस्जिद बना रहे हैं वो बिल्कुल परकोटे से सटा करके बना रहे हैं, यानी कि परकोटे को जो कई वर्षों से, कई हजार वर्षों का है, ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको कहीं चोट ना पहुंचे। बाबा बाल मुकंदाचार्य का ये भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन कि इस तरीके से जो समाज का कहना है, जो विशेष समुदाय का कहना है कि वो बिल्कुल प्रशासन की परमिट से, यानी कि अनुमति से इस मस्जिद का निर्माण कार्य कर रहे हैं। पहले निर्माण कार्य के लिए अनुमति दी गई है, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसे परकोटे को भी क्षति पहुंची है, मैं सहयोगी को कहना चाहूंगा कि ये परकोटे में जिस तरीके से ये दिखाएं कि जिस तरीके से परकोटे में क्षति हुई है, क्योंकि इन्होंने लोहे के ये जिस तरीके से छत निर्माण कार्य के लिए डलवाने के लिए जो परकोटे में जो ये लगाए गए हैं, लोहे के लगाए गए हैं और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे परकोटे को जो सांस्कृतिक विरासत है, एक जयपुर की, एक राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। तो असल मुद्दा ये भी हो सकता है कि जो क्षति निर्माण के लिए जो क्षति हो रही है उस हमारी सांस्कृतिक विरासत की क्षति ना हो। तो इस चीज को लेकर के जो विवाद था, अभी 3 या 4 बजे के समथिंग वो कमिश्नरेट जाएंगे और जो विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे कि जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं सुनील शर्मा हैं, अमीन कागजी हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने बाल मुकंदाचार्य पर FIR दर्ज करने की मांग की और वो कल जाकर के कमिश्नर से मिले भी हैं और आज भी बाल मुकंदाचार्य को भी और अमीन कागजी को, सुनील शर्मा और भी जो विधायक हैं उनके साथ जाएंगे और आगे देखते हैं कि क्या बाबा पर FIR दर्ज होगी या इस तरीके के मुद्दे उठाना
एक समाज के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही है। मैं राहुल टीसी सर्मा, देखते रहिए अपडेटेड।